फिल्मी दुनिया में आने वाले सभी की एक अपनी अपनी कहानी होती है। किसी को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है तो किसी की जल्दी सफलता मिल जाती है। हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन एक्ट्रेस आए, लेकिन जुबली कुमार के नाम से एक ही एक्टर को बुलाया जाता है, जिसका नाम है राजेंद्र कुमार। जी हाँ, जिनका नाम था राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार को कम समय के लिए सफलता मिली, लेकिन वो बेशुमार रही। राजेंद्र कुमार ने शादी के बाद भी अफेयर किया, फिल्मों के जरिए सबसे अलग पहचान बनाई, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो इलाज कराने से भी उन्होंने मना कर दिया। आज यानी कि 20 जुलाई को राजेंद्र कुमार की 95वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस मौके पर चलिए उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाते हैं। आखिर कौन थे राजेंद्र कुमार, क्या था इनका फिल्मों से नाता? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस पेशकश में। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को हुआ था। राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश इंडिया के सियालकोट यानी कि अब पाकिस्तान के नाम से जो जाना जाता है वहां हुआ था। बंटवारे के पहले राजेंद्र कुमार के पिता का सियालकोट में कपड़ों का अच्छा बिजनेस सेटअप था। बंटवारे के बाद वो लोग पंजाब आ गए और यहाँ भी छोटा मोटा बिजनेस चला लिया। बढ़ती उम्र में ही राजेंद्र कुमार एक्टर बनने का ख्याल बना चुके थे और एक दिन मौका मिला तो घर से 50 रुपए लेकर मुंबई भाग गए। यहाँ उन्होंने दर दर की ठोकर खाई, लेकिन काम नहीं मिला। कुछ लोगों से पहचान मिली और कुछ लोगों से पहचान हुई तो फिल्म इंडस्ट्री में ही असिस्टेंट की नौकरी 150 रुपए महीने की सैलरी पर लगवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेंद्र कुमार ने स्पॉट बॉय के तौर पर भी काम किया था, प्रोडक्शन के कुछ और भी काम किए, लेकिन एक्टिंग करने का मौका उन्हें नहीं मिल पाना था। धीरे धीरे राजेंद्र कुमार को डायरेक्टर HS रावल को असिस्ट करने का मौका मिल गया। लगभग 3 साल उन्हें असिस्ट करने के बाद उन्हें पहली फिल्म पतंगा 1949 मिली, लेकिन इसमें उनका लीड रोल नहीं था। जी हाँ, बता दें कि प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल ने उन्हें नोटिस किया और फिर फिल्म वचन 1955 में कास्ट किया था। उनकी ये फिल्म हिट हुई और लगभग 25 हफ्तों तक थिएटर्स में चली थी और ये राजेंद्र कुमार की पहली जुबली फिल्म थी। इसके बाद ही उनकी दूसरी फिल्म आई जो कि ब्लॉकबस्टर साबित रही, जिसका नाम था मदर इंडिया 1975। जी हाँ, 1975 में मदर इंडिया आई थी और इसके बाद राजेंद्र कुमार ने मुड़कर नहीं देखा। राजेंद्र कुमार ने इसके बाद संगम, आरज़ू, आप आए बाहर आई, गीत, मेरे महबूब, जिंदगी, धूल का फूल, तलाश, अनजान, ससुराल, आए मिलन की बेला जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमार की कुछ फिल्में 25-25 हफ्ते तक थिएटर से उतरी तक नहीं थी। जिस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्मों का एला हार रहा है, यानी कि जिस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्में चली है, वो थे राजेंद्र कुमार इकलौते। इसीलिए उन्हें जुबली कुमार कहा जाता था। लेकिन समय बदला और भी सितारे आए और फिर राजेंद्र कुमार का समय डाउन होने लगा। लेकिन फिर भी 80 के दशक तक उन्होंने बतौर एक्टर और डायरेक्टर काम किया है और अपनी नाम की जो छाप छोड़ी है उसे आज तक कोई बदल नहीं पाया है। राजेंद्र कुमार का अंतिम समय इतना दर्दनाक क्यों था, आइए जानते हैं। जिस दौर में राजेंद्र कुमार का डाउनफॉल आने लगा, उसी दौर में राजेश खन्ना सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। डाउनफॉल के दौरान राजेंद्र कुमार को अपना लकी बंगला डिम्पल को बेचना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेंद्र कुमार का बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा था, जिसका नाम आशीर्वाद रखा गया था। दरअसल राजेंद्र कुमार काफी वीक महसूस करने लगे थे और उनका हीमोग्लोबिन काफी कम होता जा रहा था। जांच करवाने पर ये पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। साल 1997 के आसपास राजेंद्र कुमार इलाज करवा कर थक गए थे और उन्होंने इलाज करवाने में जरा भी मना नहीं किया। उन्होंने इलाज करवाने से मना कर दिया था और रिपोर्ट के मुताबिक राजेंद्र कुमार दर्द में थे, परेशान थे, लेकिन इलाज नहीं करवाते थे। फिर साल 1999 की 12 जुलाई को राजेंद्र कुमार को हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। ये थी राजेंद्र कुमार से जुड़ी कुछ कहानी। आपको इनकी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट लाइव। इंडस्ट्री में एक से एक दिग्गज कलाकारों ने जन्म लिया और अपनी पहचान बनाई। 1960 और 70 के शानदार अभिनेताओं का जब भी जिक्र आता है तो उनमें राजेंद्र कुमार का नाम जरूर आता है। आज अभिनेता भले हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी कीर्ति और यश उनकी फिल्मों के जरिए अब भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। राजेंद्र कुमार का जन्म, जैसा कि हमने बताया, 20 जुलाई यानी कि आज हुआ था और राजेंद्र कुमार को हिंदी सिनेमा में जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए अभिनेता को काफ़ी संघर्ष की ठोकरें खानी पड़ी। राजेंद्र का परिवार विभाजन के बाद भारत आ गया था और पिता ने भी कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया, जो कि अच्छा चलने लगा था। इसके बाद राजेंद्र को भी पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन ट्रेनिंग में जाने
से 2 दिन पहले वो एक्टर बनने का सपना लिए हुए मुंबई पहुंच गए। मुंबई आने के बाद राजेंद्र को पता लगा कि फिल्मों की राह इतनी आसान नहीं है। शर्म के मारे उन्होंने घर न जाने का फैसला किया और मुंबई में ही संघर्ष करने लगे। पर्सनल लाइफ की बातें करें तो राजेंद्र कुमार नूतन को बहुत चाहते थे, लेकिन घर वालों ने उन्हें शादी की इजाज़त नहीं दी। वो इस रिश्ते को टूटने से महीनों तक रोते रहे। रोने की वजह से अभिनेता की आंखों में बीमारी तक हो गई। नतीजा ये हुआ कि दोनों किसी भी बॉलीवुड फिल्म में साथ में काम नहीं करते थे। हालांकि बाद में सावन कुमार ने दोनों को अपनी फिल्म में कास्ट किया। फिल्म साजन बिना सुहागन में राजेंद्र ने पिता की भूमिका निभाई थी और नूतन ने मां का रोल अदा किया था। ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना की एंट्री से राजेंद्र कुमार का लोगों पर से जादू कम होने लगा। अभिनेता को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। अपने करियर में उन्होंने 85 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आज भले अभिनेता हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी फिल्मों ने आज भी उन्हें अमर किया हुआ है। 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में जन्मे राजेंद्र कुमार तब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। उनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और पापा कराची और सिंध के में कपड़े का बिजनेस करते थे। मतलब राजेंद्र खाते पीते घर के थे, लेकिन बंटवारे में आरामगमा छीनकर एक रिफ्यूजी में तब्दील कर दिया गया, जिससे अपने मुल्क छोड़कर परिवार संग दिल्ली आना पड़ा। पैसे की ज़रूरत थी, कमाने का कोई जरिया चाहिए था, क्योंकि सारा काम धंधा तो पाकिस्तान में रह गया था। राजेंद्र कुमार ने सोचा था कि करना ही है तो कुछ ढंग का करते हैं। सो फिल्मों में जाने की सोचे, लेकिन हीरो बनने नहीं, डायरेक्टर बने। लेकिन पैसों की इतनी निकल थी कि ट्रेन का किराया तक जेब नहीं था। अपनी कलाई से घड़ी उतारी और बेच दी। 65 रुपये में फ्रंटियर मिले कपड़ी और अपने सपनों को पोटली लिए पहुंच गए। सपनों की नगरी मुंबई। राजेंद्र मुंबई पहुंचकर मशहूर डायरेक्टर एच.एस. रवेल को असिस्ट करने लगे। इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने राजेंद्र को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। ये साल था 1955। इस फिल्म के लिए इन्हें मात्र 1500 रुपये मिले थे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और राजेंद्र कुमार को स्टार माने जाने लगा। राजकुमार को बुलाते थे डैडी उल्लू का पट्टा। पहली फिल्म हिट होने के बाद राजेंद्र के पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे, जिन्हें इन्होंने बखूबी स्वीकार किया। उनकी अगली फिल्म भी महबूब खान की मदर इंडिया। इस फिल्म में इनके सह कलाकार थे सुनील दत्त, राजकुमार और नरगिस। जैसा आप सबको पता होगा कि फिल्म में राजकुमार और नरगिस ने सुनील और राजेंद्र के माता पिता की भूमिका अदा की थी, लेकिन इनकी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। और एक इंटरव्यू में राजेंद्र कुमार ने बताया था कि इस फिल्म की तरह ही शूटिंग के दौरान भी नरगिस उनका अपने बच्चे जैसा ही ख्याल रखती हैं। सुबह हाथ में ब्रश और पेस्ट लेकर वो ही राजेंद्र और सुनील को जगाने आती थी, जबकि फिल्म में इनके पिता का किरदार निभाने वाले राजकुमार को ये डैडी और उल्लू का पट्टा कहकर बुलाते थे। इनका घर राजेश खन्ना खरीदना चाहते थे। राजेंद्र कुमार का सियालकोट में महलनुमा मकान था, लेकिन भारत आने के बाद उनके घर नहीं था। मुंबई में रहने के दौरान जब उन्हें कार्टर रोड पर एक खाली बंगले के बारे में पता चला तो वो उसे खरीदने के लिए जुगत में लग गए। इस घर को लोग भूतहा मानते थे और राजेंद्र के पास पैसे की कमी थी, लेकिन राजेंद्र कुमार वो बंगला खरीदने की जिद पर अड़े हुए थे। इसमें इनकी मदद की बी.आर. चोपड़ा ने और इन्होंने ही इन्हें 3 फिल्मों की फीस एडवांस में दे दी, जिसमें एक फिल्म थी कानून। इस घर में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार की मानो किस्मत ही बदल गई। उनकी फिल्में लगातार हिट होती गई, लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलती रहती, लेकिन अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। एक वक्त आया जब राजेंद्र कुमार की फिल्में चलना कम हो गई। वजह इंडस्ट्री में एक नया लड़का आ गया था, वो था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की फिल्म अब काफ़ी पसंद की जाने लगी, लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनने में कभी कुछ वक्त था। फिर भी राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के बंगले को खरीदने की इच्छा जता दी और ये सबको हैरान करने वाला था। बाद में पता चला कि राजेश खन्ना स्टारडम के लालच में वो बंगला खरीदना चाहते थे और उन्हें लगता था कि जिस तरह से इस घर में राजेंद्र कुमार को अपार सफलता दिलाई, उसी घर में के बाद उनको भी वैसे कुछ होगा। जब खुद बिस्मिल्लाह खान ने तारीफ की राजेंद्र कुमार जब अपने स्टारडम के शिखर पर थे, उसी दौरान एक फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने शहनाई वादक की भूमिका निभाई और इस फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए राजेंद्र कुमार को खासी मशक्क़त करनी पड़ी थी। उन्होंने शहनाई तो नहीं सीखी, लेकिन हाँ अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर सीख पड़े थे। आपको राजेंद्र कुमार की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।